नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत ही यूज़फुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कुछ कि उनकी पत्नी शादी के बाद कुछ दिन ही उनके साथ रहीं, उसके बाद वो नाराज़ होकर अपने घर चली गईं या लड़ाई झगड़ा करके चली गईं, गुस्से में चली गईं और अब वो वहाँ से जाकर धमकियाँ दे रही हैं झूठा केस करने की। लेकिन जब वो मेरे साथ थीं, तो हमारे बीच में कोई संबंध भी नहीं था। उनका व्यवहार हम लोगों के प्रति, मेरे परिवार के प्रति अच्छा नहीं था, अभद्र था। मुझे नहीं लगता कि हमारे रिश्ते का कोई फ्यूचर है। अपनी पत्नी को लेकर नहीं आना चाहता क्योंकि कुछ दिन ही वो मेरे हम लोगों के साथ रही है, लेकिन उतने दिनों में ही हमने उसका जो रूप देखा है, जिस हिसाब से उसने यहाँ तांडव किया है, हम लोगों को परेशान किया है, लड़ाई झगड़े किए हैं, मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं उस महिला को वापस इस घर में लेकर आऊं। इसलिए मैं उसे वापस नहीं लाना चाहता। तो क्या उस महिला को कोर्ट जबरदस्ती मेरे घर भेज देगी? और अगर मैं उसे नहीं रखना चाहता तो क्या तलाक फाइल कर सकता हूँ? या वो महिला मेरे खिलाफ अगर झूठे केस करेगी तो क्या हम सबको जेल हो जाएगी? इस सब तरह के सवालों का जवाब इस वीडियो के माध्यम से मैं दूंगी। तो पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहें। मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। अगर आपकी पत्नी आपको डरा धमका रही हैं, परेशान कर रही हैं, तो उसकी रिकॉर्डिंग करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर वो चली गई हैं अपने हक में फैसला पाने के लिए आपको सबूत तैयार करना होगा, क्योंकि कोर्ट सबूतों के हिसाब से ही आपकी बात को सुनता और समझता है और उसी हिसाब से वो फैसला भी देता है। तो सबसे पहले जो भी इस तरह का बिहेवियर हो उसका प्रूफ इकट्ठा करना, ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग या चैट जो है उसे सेव करके रखें ताकि आप अपना पक्ष साबित कर सकें। इसके साथ ही साथ अगर पत्नी अपने यहाँ से चली गई है, अपने मायके रहने लगी है और वहाँ से उसने झूठा केस कर दिया है आप लोगों के ऊपर दबाव बनाने के लिए, तो आप कोर्ट में गए हैं, आप पुलिस में गए हैं और वहाँ मीडिएशन के लिए आप पर दबाव बनाया गया है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप अपनी पत्नी के साथ नहीं रहना चाहते तो आपके साथ कोई जोर जबरदस्ती करके आपकी पत्नी को नहीं भेज सकता है, जबरन आपके ऊपर दबाव बनाकर। ये आप की मर्जी पर डिपेंड करता है कि आप उनको लाना चाहते हैं या नहीं। अगर आप समझौता चाहते हैं, घर बसाना चाहते हैं तो ज़रूर समझौता करके ले आएँ। अन्यथा आप पर कोई दबाव बनाकर ज़बरदस्ती आपके साथ आपकी पत्नी को नहीं भेज सकता है, ना ही आपको मजबूर कर सकती है कोई पुलिस या कोर्ट कि आपको अपनी पत्नी को ले जाना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा एलिमनी मेंटेनेंस का आदेश कर सकती है न्यायालय, जबरन ले जाने के लिए कोर्ट बाध्य नहीं करती है। हाँ, समझाने बुझाने की या डांट फटकार करके आपकी पत्नी को ले जाने के लिए जज साहब या पुलिस आपको बोल सकती है, लेकिन फैसला आपको ही करना है कि उनको लाना है या नहीं। जबरदस्ती कोई आपके घर भेजेगा नहीं आपकी पत्नी को। अगर आप नहीं लाना चाहते तो आप पुलिस को भी यही कहिए या मीडिएशन में जाइए तो साफ अपनी बातों को कह दीजिए कि इस तरह का मेरे साथ घटनाएं हुई हैं जब ये हमारे साथ थी। इन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की, बदतमीजियाँ की, हमें धमकाया, हमें चैन से रहने नहीं दिया। तो मैं इस सब तरह की परेशानियां भविष्य में अब नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं अब इस रिश्ते को कंटिन्यू भी नहीं करना चाहता। तो मैं चाहूँगा कि आगे प्रोसीडिंग बढ़ाई जाए और मैं अब इनको घर में ले जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। आप ऐसा कह के मना कर देते हैं तो कोई आपके साथ ज़बरदस्ती नहीं भेजेगा। आपको समझाने का, डांट कर दबाव बनाने का प्रयास पुलिस या कोर्ट कर सकती है। आप अपने विवेक से फैसला करें। ज़बरदस्ती ना तो कोर्ट या पुलिस आपके घर भेजेगी आपकी पत्नी को और ना ही आपको बाध्य कर सकती है कि आप नहीं लेकर जाएंगे तो आपको इस तरह की पनिशमेंट हो जाएगी या जेल हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो डरें, परेशान ना हो। जो आपका दिल कहता है, जो आपका मन करता है वही करें। अगर आप नहीं रहना चाहते, खुश नहीं हैं उस रिश्ते से, तो आप स्वतंत्र हैं अपने जीवन का फैसला लेने के लिए। ज़बरदस्ती आपको नहीं लाना पड़ेगा। जब मामला मीडिएशन में है तो वहाँ भी आप अपनी बात कह दें, पुलिस में है वहाँ अपनी बात कह दें, कोर्ट के समक्ष भी आप जो चाहते हैं उसे साफ शब्दों में कोर्ट के समक्ष कह दें कि आप मेरिट के आधार पर फैसला दीजिए, लेकिन मैं इनको घर में अपने साथ रहने की परमिशन अब नहीं दे सकता, या मेरा दिल गवाही नहीं करता कि मैं इस महिला को लेकर जाऊं, अपने साथ रखूं। क्योंकि जिस हिसाब से इसने हमें परेशान किया है, क्योंकि होता भी है कई बार पत्नियां सुसाइड अटेम्प्ट करती हैं, सास ससुर जेठ और देवर के ऊपर अटेम्प्ट टू रेप का मामला दर्ज करा देती हैं। यहाँ तक कह देती हैं कि मैं बाथरूम में नहा रही थी या बेडरूम में कपड़े चेंज कर रही थी, मेरे जेठ ने आकर मेरे साथ छेड़छाड़ कर दी, नहाते हुए मेरे ससुर बाथरूम में घुस गए। इस तरह के आरोप जो महिला लगा सकती है, उसे दोबारा घर में लाकर रखने की गलती मैं तो यही कहूँगी नहीं करना चाहिए। क्योंकि वो फिर अगर आपके घर में आएगी तो जो महिला एक बार इस तरह की हरकत कर चुकी है वो दोबारा भी ऐसा कर सकती है। तो अगर इस तरह की धमकियां आपको मिली हैं और आपका दिल नहीं करता उस रिश्ते को कंटिन्यू
करने का, तो आपके साथ ज़बरदस्ती कोई भेजेगा नहीं। आप जो चाहते हैं वो आप न्यायालय के समक्ष कहें, मीडिएशन में कहें, और उसके बाद कोर्ट को जो उचित लगेगा वो फैसला कोर्ट सुनाएगी। और आप उस फैसले से सहमत नहीं होंगे तो आप अपील में जा सकते हैं अपर न्यायालय में उस फैसले को बदलने के लिए। लेकिन जबरन आपके पास कोई भेज नहीं सकता है आपकी पत्नी को, क्यों? और अगर आपकी गलती नहीं है, आप निर्दोष हैं, आपकी पत्नी ने आपके साथ गलत किया है, आप प्रूफ कर पाएंगे अपनी बातों को, तो आपको तलाक भी आसानी से मिल जाएगा। आपको परेशान होने की, डरने की, या दबाव में आकर, डर में आकर उसको घर वापस लाने का फैसला लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। ज़्यादातर मामलों में होता है कि पति बेगुनाह होता है और वो लड़ाई झगड़े वाले होते नहीं हैं, ससुराल वाले, लड़के पक्ष वाले। लड़की वाले थोड़ा दबंग टाइप के होते हैं, वो डरा धमका कर, पुलिस का दबाव बनाकर, कोर्ट का दबाव बनाकर लड़की को दोबारा से इतने सारे मामले दर्ज होने के बाद भी समझौता करवा के भेज देते हैं लड़के के पास। और लड़का मजबूरी में कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है वो ले आता है। ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई दबाव नहीं है आपके ऊपर, आप स्वतंत्र हैं फैसला लेने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मेंटेनेंस देना पड़ेगा, एलिमनी देनी पड़ेगी। वो भी अगर एलिजिबल हैं आपकी पत्नी मेंटेनेंस एलिमनी पाने के लिए तभी देना होगा आपको, हर मामले में नहीं देना होता है। एडल्ट्री में है पत्नी तब भी नहीं देना होगा, खुद घर छोड़कर गई है तब भी नहीं देना होगा, पढ़ी लिखी है, कमा रही थी, अभी भी कमा रही है तो भी नहीं देना होगा। इस सब से भी बच जाएंगे। हर प्रॉब्लम का सलूशन है और हर तरह की समस्याओं से निपटा जा सकता है, थोड़ा दिमाग लगाकर, थोड़ा सब्र रख के। जबरदस्ती दबाव में आकर, डर में आकर आपको फैसला नहीं करना है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो। दोनों पर ये बातें लागू होती हैं। सबको अपना जीवन अपने हिसाब से जीने का हक अधिकार हमारे संविधान ने दिया है। महिलाओं को थोड़ा ज़्यादा हक अधिकार दिया गया है, लेकिन महिलाएं अब उसका दुरुपयोग करने लगी हैं, मिसयूज करने लगी हैं, इसलिए कोर्ट अब बहुत सख्ती से महिलाओं के हक में भी फैसला सुनाता है। तो अगर आपके मन में ये सवाल था, ये डर था कि पत्नी को कोर्ट के कहने पर ले नहीं जाऊंगा, जज साहब मुझे डांट रहे हैं कि इतना मेंटेनेंस बांध दूंगा, इतना एलिमनी कर दूंगा, जेल में डाल दूंगा, ऐसा कर दूंगा, जो हक अधिकार आपके हैं वो आपसे कोई छीन नहीं सकता है। आपको डरने परेशान होने की बात नहीं है। थोड़ा कानून को पढ़िए, समझिए। आजकल फ्री वीडियोज यूट्यूब पे इतनी मिल जाती हैं, जिस भी तरह के आपके टॉपिक हों या जो भी आपके मन में सवाल हों वो आप फ्री में पूछ भी सकते हैं लोगों से, कमेंट करके, मैसेज करके। इतने सारे ऑप्शन है, उसके बाद भी आप लोग डरते हैं, परेशान होते हैं। थोड़ा समय इन्वेस्ट करिए, अपना अवेयर रहिए, जागरूक रहिए, अपने हक अधिकार जानिए और लड़िए उसके लिए, ताकि आपको पूरी जिंदगी घुट घुट कर ना जीना पड़े, किसी के दबाव में आकर, किसी के डर में आकर ना जीना पड़े। एक मामला अभी हाल ही में मेरे पास आया है, जिसमें 498A का मामला दर्ज कराया था पत्नी ने। मामला दिल्ली से बाहर का है। उसमें पत्नीनों की जेल काट के आया है और पत्नी के साथ समझौता करके उसे अपने घर में रखने भी लगा है, दबाव बनाकर। न्यायालय के समक्ष वो डर गया पति, उसको समझाया गया, डराया गया, ये कहा गया कि इसको वापस नहीं लेके आओगे तो तुम्हें सजा हो जाएगी, इतने साल की सजा होगी, जेल होगी। और वो डर गया और दबाव में आकर उसने फैसला ले लिया और पत्नी को घर लेके आ गया। अभी भी कई सालों से पत्नी साथ रह रही है, उसने 498A जैसे मामले वापस भी नहीं लिए हैं और उसके साथ ही रह रही है, किसी भी तरह के रिलेशन भी नहीं बना रही। एक ही घर में रहते हुए भी उन दोनों के बीच में आज भी उतनी ही दूरी है। तो ऐसी शादी को वापस बसाने की भी क्या कोशिश करनी, जिसमें आप दोनों के बीच में ना प्यार है, ना अपनापन है, ना पति पत्नी का रिश्ता है, डर डर के जी रहे हैं। पत्नी को वापस भी ले आए, समझौता पत्नी को वापस भी ले आए अपने घर, और पत्नी ने घर आने से पहले ये कहा था कि वो अपने 498A जैसे मामले जो हैं वो वापस ले लेंगी। लेकिन कई साल बीत गए, अभी तक 498A का मामला वैसे ही चल रहा है और पत्नी घर में रह रही है, आके वापस नहीं लिया। जबरदस्ती तो वापस नहीं करवा सकते 498A का मामला, ना जबरदस्ती उससे बयान दिलवाया जा सकता है। तो जो महिला शुरुआत से ही इतने तरह की प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, वो उसको अगर आप वापस घर में लेकर आएंगे भी तो वो प्रॉब्लम ही करेगी आपके लिए और आपका जीवन खराब ही होने वाला है। पूरी जिंदगी स्पॉइल हो जाती है, नर्क बन जाती है लाइफ, लोग जीने की उम्मीद छोड़ देते हैं, कितने लोग सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। तो इस सब से बचने का बेस्ट ऑप्शन यही है, अपने दिल की सुनिए, अपने मन की सुनिए, अपने हक अधिकार को जानकर रखिए और अपने हक अधिकारों के लिए लड़िए। सबसे पहले तो शादी ही बहुत सोच समझ कर करिए। कोई गलत पार्टनर
चुनने से बेहतर है कि आप अकेले ही रहें, शादी ही ना करें। जब तक आपको अपने हिसाब से सही पार्टनर ना मिले तब तक आप शादी करें ही ना। अब अरेंज मैरिज का ज़माना नहीं रहा कि आप किसी अनजान व्यक्ति के साथ जिसे जानते भी नहीं हैं आपके घर वाले, उसे आपका लाइफ पार्टनर चुन लें और आप उसके साथ खुशी खुशी रहने को सोच लें। अब शादियों में जिस तरह के मतभेद हो रहे हैं, जिस तरह से रिश्ते टूट रहे हैं, इसलिए शादी का फैसला बहुत सोच समझ कर लेने वाली बात है। जब तक सही पार्टनर ना मिले अकेले रहें, गलत पार्टनर चुन के अपनी पूरी ज़िंदगी नर्क ना बनाएं। इस वीडियो को सुनने के बाद अगर कुछ सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट करके या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। मुझसे संपर्क के माध्यम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। अगर वीडियो यूजफुल लगी है या इस तरह की और भी जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि इस तरह की और भी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।